सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में, देखिए इस बड़ी खबर से। सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भदोही में भी बाबा योगी का बुलडोजर टॉप गियर में है। सोमवार को मूसी लाटपुर के ब्रिजराजपुर में बड़े पैमाने पर तालाब की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे की शिकायत के बाद भदोही तहसील प्रशासन एक्टिव मोड़ पर दिखा है। मूसी लाटपुर ब्रिजराजपुर के निवासी नीरज राय ने शिकायत की थी कि गांव के तालाब पर काफी लोगों ने अवैध रूप से पक्का निर्माण कराकर कब्जा कर लिया है। बस क्या था, बाबा का बुलडोजर दौड़ाने की तैयारी में भदोही तहसील प्रशासन सक्रिय हो गया। नायब तहसीलदार सुरियामा बलवंत उपाध्याय के नेतृत्व में राजस्व निरीक्षक जितेंद्र श्रीवास्तव व हल्का लेखपाल सहित राजस्व की टीम तालाब की नापी कराने मूसी लाटपुर के ब्रिजराजपुर में पहुंच गई। राजस्व टीम के लोगों ने बताया कि नापी अभी कई दिनों तक चलेगी और चिन्हित कर तालाब की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर दौड़ाया जाएगा। पहली पत्नी के रहते हुए पति ने दूसरी शादी रचा ली। पहली पत्नी को मैके भेजकर दूसरी पत्नी को जब पति घर बुलाया तब जानकारी होने पर पहली पत्नी ने ससुराल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के कौलापुर गांव का है, जहां पहली पत्नी सुमन सोनी का आरोप है कि उसकी शादी चकपड़ौना निवासी संतोष सोनी के साथ कई वर्ष पहले हुई थी, जहां अब पति एक दूसरी महिला से शादी रचा ली है। सुमन सोनी ने ससुराल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। दो पत्नियों का मामला गोपीगंज कोतवाली पहुंचा, जहां तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर भदोही जिले के बैंक कर्मी भी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे, जिससे भदोही जिले में करोड़ों का लेन देन प्रभावित रहा। सोमवार को वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने भी हड़ताल का समर्थन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रविकांत उपाध्याय ने बताया कि 28 और 29 मार्च को लेकर होने वाले हड़ताल का यूनियन समर्थन करता है। 28 मार्च सोमवार को ज्ञानपुर, भदोही, गोपीगंज, सुरियामा, औराई सहित जिले के बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे, जहां बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए हड़ताल का समर्थन किया है। अपराधियों, बदमाशों व आरोपियों को घुटने पर लाने के लिए भदोही कोतवाली पुलिस लगातार फरार अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। फरार आरोपियों में खाकी का खौफ पैदा हो, ऐसे में कोतवाली पुलिस लगातार 82 की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। भदोही शहर के नई बस्ती निवासी पास्को एक्ट में फरार चल रहे आरोपी अनवारुल हक के खिलाफ पुलिस ने 82 की कार्रवाई करते हुए उसके मकान पर नोटिस चस्पा करते हुए डुगडुगी पिटवाई। कार्रवाई के लिए भदोही कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर संजय सिंह यादव, उप निरीक्षक श्याम जी यादव दलबल के साथ नई बस्ती पहुंचे थे। भदोही शहर इलाके के पिपरी पाल बस्ती में आग की राख से उठी चिंगारी से मड़हे में आग लग गई है। मड़हे में बंधी 7 बकरियों में से 3 बकरियों की मौत हो गई है। सूचना पर क्षेत्रीय लेखपाल ने पहुंचकर आग लगी घटना का जायजा लिया। बताया जाता है कि पिपरी पाल बस्ती निवासी राकेश पाल के मड़हे के पास परिवार की ही महिलाओं ने चूल्हे से निकली राख को फेंक दिया, जिससे उठी चिंगारी से मड़हे में आग लग गई। आग लगते ही पाल बस्ती में हड़कंप मच गया। मड़हे में कुल 7 बकरियां बंधी हुई थी। ग्रामीणों ने किसी तरह 4 बकरियों को बाहर निकाला, लेकिन 3 बकरियों की मौत हो गई है। भदोही जिले में चैत्र नवरात्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पिछले 2 साल से संक्रमण के चलते मंदिरों में दर्शन पूजन ठीक से नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस साल देवी मंदिरों में नवरात्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नवरात्र 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर देवी मंदिरों में रंग रोगन के साथ ही सजावट का कार्य तेज कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ नवरात्र में मंदिरों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। भदोही जिले के सभी देवी मंदिरों पर नवरात्र की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उधर मंदिरों के बाहर नारियल, चुनरी, फूल माला आदि पूजा सामग्री की दुकान भी सजने लगी हैं।
खलिहान के बजाय गांव के आबादी वाले इलाके में सरसों की मड़ाई किए जाने व उससे निकलने वाले धूल गर्दे को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। हंगामा इतना बढ़ गया कि बीच बचाव के लिए पुलिस को पहुंचना पड़ा। मामला औराई कोतवाली इलाके के बभनौटी के इसमैला गांव का है। बताया जाता है कि चंद्रभान तिवारी नामक व्यक्ति सरसों की मड़ाई कर रहा था। थ्रेसर से निकलने वाला गर्दा रामेश्वर दुबे के घर में जा रहा था। विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर औराई कोतवाली ले आई। तालाब के भीटे पर हो रहे अवैध निर्माण को जिला प्रशासन ने ढहा दिया है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के शेरपुर गांव का है। बीरापुर निवासी राजदेव प्रजापति नामक व्यक्ति की शिकायत पर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। बताया जाता है कि शेरपुर गांव निवासी गोलीराम गौतम ने मत्स्य पालन के लिए तालाब का पट्टा लिया था। इसी पट्टे के तालाब पर मौजूद भीटे पर ईंट की दीवार खड़ी कर मढ़ा रख कब्जा किया जा रहा था। बीरापुर निवासी राजदेव प्रजापति की शिकायत पर डीएम ने भदोही तहसील के नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय, हल्का लेखपाल अनीता त्रिपाठी, शिवजीत यादव, थाना अध्यक्ष दुर्गागंज रामदरस राम सहित पुलिस बल को भेजकर उक्त तालाब पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए कब्जा मुक्त करा दिया। कार्रवाई से गांव में हड़कंप मचा रहा। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित नवकुंडी गायत्री महायज्ञ के शुभारंभ को लेकर सोमवार को डीग विकास खंड के सुजातपुर गांव में कलश यात्रा निकाली गई है। देव परिवार द्वारा आयोजित 4 दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ भी कलश यात्रा के साथ कर दिया गया है। 108 कन्याओं ने अपने सिर पर कलश रख यात्रा को पूरे गांव में भ्रमण किया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष शामिल रहे। उसके बाद यज्ञ स्थल पर पहुंचकर संगीतमय श्रीमद प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर इंदिरा तिवारी, पूनम तिवारी, मनोज तिवारी, राजा दुबे आदि मौजूद रहे। सुरियामा रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर 20 वर्षीय युवती घायल अवस्था में पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहचान कराने की कोशिश की। काफी देर बाद युवती की पहचान सुरियामा के ही पुरानी बाजार निवासी राजकुमार की पुत्री नैन्सी के रूप में हुई है। युवती घर से कब रेलवे ट्रैक के समीप पहुंची, इसकी जानकारी परिजनों को नहीं हो सकी। घायल युवती को सीएससी सुरियामा के बाद जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। एक बार फिर भदोही जिले के सफाई पद के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर हुंकार भरी है। सोमवार को सफाई संघर्ष समिति के बैनर तले जिला मुख्यालय सरपतहा ज्ञानपुर में पहुंचे सफाई पद के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए हुंकार भरी है और मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपते हुए जल्द नियुक्ति कराए जाने की मांग की है। विरोध जताते हुए सफाई पद के अभ्यर्थियों ने कहा कि नियुक्ति की मांग को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन करते हुए पत्र सौंपा गया। आश्वासन के बावजूद भी नियुक्ति नहीं हो पाई। एक बार फिर सफाई पद के अभ्यर्थियों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए हुंकार भरी है। इस मौके पर दिव्या पाठक, उमेश तिवारी, लाली देवी, संदीप सिंह आदि मौजूद रहे। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनवाए गए सामुदायिक शौचालय में भदोही जिले में किस तरह भ्रष्टाचार किया गया है, इसका जीता जागता प्रमाण औराई विकास खंड के ग्राम सभा झौवा में सामने आया है। ग्राम सभा में बना यह आधा अधूरा शौचालय ग्रामीणों के कोई भी काम नहीं आ रहा है, लेकिन कागजों पर यह सामुदायिक शौचालय संचालित किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह सामुदायिक शौचालय में ताला लटका हुआ है। सेप्टिक टैंक का कार्य अब भी अधूरा पड़ा है। इलाके वासियों ने तो यहां तक बताया कि इसके रख रखाव सहित इस पर आने वाले खर्च के धन का बंदरबाट किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की विभागीय अधिकारियों से मांग की है। ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा भुसौला गांव के यादव बस्ती में एक बेहद पुराना महुआ का पेड़ अचानक धराशाही हो गया। जिस वक्त भारी भरकम पेड़ गिरा उस वक्त गांव के कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे थे और आसपास पशु भी बंधे हुए थे। यह पेड़ राजदेव यादव नामक व्यक्ति के मकान के समीप मौजूद था, जो अचानक धराशाही हो गया। संयोग अच्छा था कि कोई हताहत नहीं हुआ। एक पशु मामूली रूप से घायल हुआ है। पेड़ गिरने से गांव में हड़कंप
मच गया था। ज्ञानपुर विकास खंड के जखाव गांव गुरुकुल शिक्षण संस्थान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले मिलकर लोगों ने होली की बधाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिनेश पांडे व विशिष्ट अतिथि अवध नारायण सिंह रहे। होली मिलन समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिक्षण संस्थान की छात्राओं ने ऑनलाइन शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पर खूब वाहवाही लूटी। इस मौके पर देव नारायण सिंह, मोहम्मद आलम राइन, डॉक्टर आनंद सिंह, दीपक आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ लेते ही गौवंश आश्रय स्थलों का निरीक्षण तेज कर दिया गया है। सोमवार को एक बार फिर पशुपालन विभाग अभोली विकासखंड के मसूधी गांव में अस्थायी गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के लिए पहुंचे पशुधन प्रसार अधिकारी आलोक राठौर ने मसूधी गौशाला की हकीकत परखी है। गौवंशों को दिए जाने वाले चारा, भूसा, पानी आदि को लेकर जिम्मेदारों को फटकार लगाई है और व्यवस्था सुधार लिए जाने का निर्देश दिया है। कहा कि गौ आश्रय स्थल को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जर्जर विद्युत पोल हादसे को दावत दे रहा है, बावजूद विद्युत विभाग पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। गोपीगंज नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप एक गली के पास लगा विद्युत पोल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। आलम यह है कि विद्युत पोल एक तरफ लटक गया है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। अगर गिरा तो बड़ा हादसा हो सकता है। आसपास के लोगों ने जर्जर विद्युत पोल को बदले जाने की मांग की है। कुपोषित बच्चों के पहचान के लिए बाल विकास परियोजना द्वारा अभियान चलाया गया। यह अभियान ज्ञानपुर व गोपीगंज में चलाया गया। नगर पालिका गोपीगंज व नगर पंचायत ज्ञानपुर के सभी वार्डों के सभासदों की मौजूदगी में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की नाप के साथ उनका वजन भी कराया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर बाल विकास परियोजना अधिकारी की देखरेख में यह अभियान चलाया गया, जहां कुपोषित बच्चों की पहचान कराई गई। टीम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहित सभी वार्डों के सभासद मौजूद रहे। साक्षात्कार के दौरान टेक्निकल विभाग में 50 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। चयन के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल गए। आपको बता दें कि गोपीगंज के छतमी ओम उच्च शिक्षा संस्थान कैंपस में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड वाराणसी मोटर द्वारा आयोजन किया गया था, जिसमें 210 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में विभिन्न पदों के लिए 50 का चयन हुआ है। इसमें टेक्निकल के बच्चे अधिक थे। इस तरह का पहला आयोजन किसी महाविद्यालय में हुआ है। इस मौके पर अमित श्रीवास्तव, रत्नाकर पाठक, अरुण प्रकाश, टिंकू तिवारी आदि मौजूद रहे। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जरूर बताएं। गांव गिराव, शहर, गली, मोहल्ले की है अगर कोई खबर तो हमारे टीम को जरूर बताएं। चाहे हो कोटेदार की मनमानी या फिर आपके क्षेत्र का ठप पड़ा हो विकास, सड़कें हो क्षतिग्रस्त या फिर आपके नगर पालिका व नगर पंचायतों के वार्डों में है कोई समस्या, तो आप हमें बेझिझक फोन करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 29 मार्च 1857 को कोलकाता के निकट बैरकपुर में मंगल पांडे ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।